49 कंप्लीट हुआ था, पूरा हो गया था, टिप्पण होना था बाकी। प्रयोजन अनुदिशा मंदोपि न प्रवर्तते न्यायात फल काम नहीं प्रवर्तनते चेदाह नहीं बुद्धि योगाद इत्यस्य केचित ज्ञान योगा सांख्यद्वा इत्याद्यर्थम कुर्वन्ति। लेकिन तदा सत्व ठीक नहीं है। क्यों? प्रकरण विरोधा, प्रकरण के साथ विरोध हो जाएगा। किंतु भाष्य पंथे सम्यक, इसे भाष्य का काव मार्ग ही उचित है। अत्रा भी धनंजय संबोधन कृतम, यहाँ भी धनंजय संबोधन किया। न तो पार्थ परंतप कौंतेय भारत इत्यादि ऐसे शब्दों में क्यों नहीं प्रयोग किया? ये तद ज्ञापयति, ज्ञापन करने के लिए कि बुद्धि शब्द से समत्त बुद्धि लेना है, जो कि परंपरा आपको सांख्य बुद्धि की ओर ले जाता है। साक्षात ज्ञान सांख्य बुद्धि, योग बुद्धि को नहीं लेना है, ज्ञान योग बुद्धि नहीं लेना। ये बात बहुत बताने के लिए दोबारा धनंजय कह दिया गया था। 50वें श्लोक के अवतरणी का समत्त बुद्धि युक्त सन स्वधर्म अनुतिष्ठन यत फलम प्राप्नोति तच्छृणु बुद्धि इत्यादि ना। समत्त बुद्धि से युक्त होकर के स्वधर्म का अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति को क्या फल मिलता है, वह फल बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है, तच्छृणु। संक्रांति अवतरण का दे रहे मुमुक्ष और जन्मादि हेतु नाम सर्वेशपि कर्मणाम। तो मुमुक्ष है, उसके जन्मादि कारणीभूता सकल कर्मों का निशेष निवृत्ति पूर्णतया निवृत्ति पूर्वक ज्ञान योग बले नैव सिद्ध्यति, ज्ञान के बल से बात सिद्ध हो सकती है, नान्य न अन्य किसी मार्ग से नहीं है। अतस्तम तत्रैव निष्ठाम करो इति बोधयति। इसलिए आपको ज्ञान योग में निष्ठा की ओर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कर्मों को करना चाहिए, यह बोध कराने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्त, पूर्वोक्त जो समत्त बुद्धि उससे युक्त होकर उभय सुकृत दुष्कृते यह जहाति, वह व्यक्ति जहाति परित्याग परित्यजति। कहाँ करेगा परित्याग? मैंने यह मन अस्मिनेव लोके, शरीर में रहते वक्त यहीं पे जीते जी सुकृत दुष्कृत पुण्य पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। क्यों? सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा। समत्व योग पूर्वक कर्म करने से क्या होता है? सत्व शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि होने से ब्रह्म विद्या का उदय होगा, ज्ञान प्राप्ति होगी, तद द्वारा वह मुक्त हो जाएगा। जिसलिए ऐसा है, यस्माद है नहीं है, ध्यान कर लेंगे, यस्माद इत्थम भवति तस्माद योगाय युज्यस्व। इसलिए आप एतादृश समत्त बुद्धि योग के लिए ही हमेशा तैयार रहें। योग कर्मसु कौशलम, क्योंकि योग में, योग ही क्या होता है? कर्म में कुशलता का प्रतीक है। कर्मसु योग एव कौशलम, स्वधर्माख्यभूता कर्मों में वर्तमान जो सिद्ध सिद्धि रूपी समत्त बुद्धि है, एतादृश योग ही ईश्वरार्पित चित्त से किया जाता है, जो वह योग को ही हम मानते हैं कुशलता है। यही कर्म की कुशलता, कर्म करने में आप कुशल हैं, इसका तात्पर्य यही है आप समत्त बुद्धि से युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं। नहीं तो आप अकुशल हैं, यदि कर्म की किसी प्रकार की फलाकांक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अकुशल व्यक्ति है, कर्म के जो रहस्य है वो समझे नहीं हैं, किंतु बंधन कारक कर्म को ही आप करते जा रहे हैं और आगे उलझते जाएंगे, मुक्त तो होगा ही नहीं। इसलिए यह योग, ये जो समत्त योग है, वही कर्म में कुशलता कहा जा सकता है। भाष्यकार कहते हैं बुद्धियुक्त
समत्व विषया बुद्धिया युक्त, समत्व विषय बुद्धि से जो युक्त है, स वह व्यक्ति जहाती माने परित्यजति, परित्याग करता है। कहाँ? यह अस्मिन्नेव लोके, इस लोक में ही वो त्याग कर देगा। किसको त्यागेगा? उभे सुकृत दुष्कृत, पुण्य पापे उभे। भाई सुकृत दुष्कृत कहाँ से ऐसे अर्थ निकल गया? दो है, द्विवचन बोल ही रहे हो, फिर उभे भी विशेषण क्यों दे रहे हैं आप? क्या मतलब है उभे कहने का? स्पष्टीकरण करने के लिए करके भाष्यकार इसलिए कुछ बोलते ही नहीं। उभे क्यों कहा गया इस भाष्यकार कुछ नहीं बोल रहे। उभे दुष्कृते पुण्य पापे सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण, सत्व शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति द्वारा यत, जिसलिए वह मोक्ष का साधन बनता है। तस्मात् अतएव समत्व बुद्धि योगाय युज्यस्व घटस्व, समत्व बुद्धि रूपी योग ही अपनाने में, योग को अपनाने में ही आप लग जाओ। क्योंकि योगो ही कर्मसु कौशलम। कौन से कर्मसु? स्वधर्माख्येषु कर्मसु। स्वधर्माख्य नाम से जो कहा जा रहा है, जो कर्म, उन्हीं कर्म लेना। परधर्मो भयावा, स्वधर्म निधनम श्रेय, परधर्मो भयावा आगे कहेंगे। जो स्वधर्मात्मक जो कर्म है उन्हीं कर्मों को लेना। वर्तमान से या सिद्ध सिद्धियों समत्वी, उन कर्मों में आप में विद्यमान जो सिद्ध सिद्धि के प्रति जो समत्व बुद्धि है, अथवा ईश्वरार्पण चेतस्तया, ईश्वरार्पण बुद्धि को लेकर के भी आप कर रहे हो, तो तत् कौशलम, कुशल भाव, यही कुशल का भाव। तथ्य कौशलम यद बंधन स्वभावान्यपि कर्माणि, इसको कुशल क्यों कह रहे हो? समत्व बुद्धि को यही कर्मगत कुशलता है। इसीलिए जो वस्तु के स्वभाव को बदल दे वही तो कुशल है। कर्म का स्वभाव क्या था? बंधन में डालना, लेकिन समत्व बुद्धि से जोड़ दिया आपने उसको, और मुक्ति का साधन हो गया। बंधन के साधन मुक्ति के साधन हो जाता है। यद बंधन स्वभावान्य भी कर्माणि, जब बंधन को देना ही है स्वभाव जिनका, ऐसे होते विभिन्न कर्मों को समत्व बुद्धिया स्वभावात निवर्तनते, समत्व बुद्धि से स्वभाव से आपने निवृत्त कर दिया उनको। तस्मात् समत्व बुद्धि युक्तो भव तम, इसलिए तुम समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ, ये यहाँ लक्ष्यतार्थ है। शंकरानंद कहते हैं बुद्धि युक्त इति, बुद्धि सांख्य विषय निरुक्ता तया युक्त। शंकरानंद भी सीधे सांख्य बुद्धि को ले रहे, भाष्यकार हमेशा समत्व बुद्धि ही लेते जा रहे हैं। एकदम यह सांख्य बुद्धि लाना ठीक नहीं। प्रकरण समत्व बुद्धि का है, उसी को लेना, और समत्व बुद्धि का फल क्या है? वो सांख्य बुद्धि है। और सीधे ही यहाँ पर बुद्धि से फलभूत सांख्य बुद्धि को ही ले रहे हैं। सांख्य विषय निरुक्ता तया युक्त ज्ञान योगे नियुक्त, अर्थात ज्ञान योग से युक्त है। ब्रह्मविद आरूढ़, जो ब्रह्मविद है आरूढ़ है, स्वस्य कूटस्थ असंचिदात्मत्व विज्ञान बले नैव, स्व के कूटस्थ असंचिदात्म विज्ञान के बल पे यह लोक जन्मांतर से सश्रेषो अधुना ज्ञानोत्पत्ति प्राग ऊर्धंच कृते। इस लोक में मैंने शरीर में रहते हुए, इस शरीर में कैसे आया हुआ था वो? जन्मांतर, लाखों जन्मांतरों में किए गए कर्म, और इस जन्म में भी ज्ञान मुक्ति से पहले जो किए गए कर्म, और ज्ञानोत्पत्ति के बाद में जो होने वाले कर्म, उन सभी कर्मों से वो असंबद्ध हो जाता है। प्राक ऊर्ध्वं च कृते, ज्ञानोत्पत्ति से पहले और ज्ञानोत्पत्ति के बाद में कृते और करणीय क्रियमाण जितने भी है, नाना योनि सहस्र प्रापके, नाना हजारों योनियों रूपी जन्म देने वाला रूपी फल देने वाला रूपी कर्म जो थे, वे दोनों के दोनों भी सुकृत दुष्कृत जाति, उन समस्त पुण्य पापों से वो पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, उनके त्याग देता है। ज्ञानाग्नि निर्मूल्य अत्र जीवन्नेव मुक्तो भवति, कहने का मतलब ज्ञानाग्नि के द्वारा जड़ से वो खत्म कर दिया, निर्मूल्य अत्र शरीर में जीते हुए ही जीवन्नेव मुक्तो भवति, अस्मात् मुक्त हो जाता है। जिसलिए तस्मात् त्वं योगाय ज्ञान योग्या युजस्व यतस्वैते
ज्ञान योग के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि घटित हो जाओ, मैंने उसकी ओर लग जाओ, ये कहने का अभिप्राय है। यह संक्रांति बिल्कुल ही भाष्य के विरुद्ध में चल रहे हैं। ज्ञान योग सीधे ले रहे हैं, सांख्य योग नहीं ले रहे, समत्य योग नहीं ले रहे, सीधे सांख्य योग माने ज्ञान योग को ही ले रहे हैं। और ये मान के चल रहे यहाँ पर वो अचानक प्रकरण कैसे आ गया? आरूढ़ का कर्म का चल रहा था, कर्मण्यवादी से चल रहा है, समत्व बुद्धि उसमें जोड़ा गया था, और उसे छोड़कर एकदम आप आरूढ़ विद्वान को ले लिए। आरूढ़ से एकदम आरूढ़ में आने के पीछे यहाँ कोई संगति नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, टीकाकार लोग अपनी विद्वत्ता की कुशलता के दिखाने के चक्कर में मूल के विरुद्ध में चले जाते हैं। यहाँ ये देखने को आपको मिल रहा है। ननो कृच चांद्रायणादि प्रायश्चित स्त्री सुपर्णादि जपैर अश्वमेधादि यागैर गंगादि महानदी स्नानदानश्च सर्व पापक्षय सति किमर्थम ज्ञान योग अभ्यास क्लेश इति चन्न। पूर्व पक्षी कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? ज्ञान योग में लगे हो, ज्ञान योग में लग जाओ, क्या जरूरत है ज्ञान योग में लगने की? सब पुण्य पापी तो नष्ट करने हैं आपने, सारे नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएगा? कैसे देख लो, कृच चांद्रायण का अभ्यास करो, कृच चांद्रायण आदि महाव्रतों को कीजिएगा, और अथवा उन प्रायश्चित कर्म नहीं कर सकते हो, त्रिस्पुरण आदि जप करो। त्रिस्पुरण जो है, जो वैदिक एक सूक्त है, ये त्रिस्पुरण है, तैत्रीय आरण्यक का है। तैत्रीय आरण्यक 10वें का अध्याय में 48 से 39 और 40 तीन अनुवाद है। उसको कहते हैं त्रिसुपूर्ण जो है सूक्त। ऐसे सूक्तों का पाठ करो। आदि जपैर, तैत्रीय आरण्यक 38, 39, 40 10वें अध्याय के तीन जो अनुवाकों को मिला के एक सूक्त माना, त्रिसुपर्ण सूक्त इत्यादि। ऐसे और भी बहुत सारे सूक्त हैं जिसका महिमा बहुत वर्णन किया गया वेदों में, जिसके नित्य पाठ करने मात्र से ही सब पाप खत्म और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा अर्थवाद है वहाँ। जो उनके जपैर अथवा अश्वमेधादि याग करने के सामर्थ्य हैं तो अश्वमेधादि याग कर लो। 100 बार अश्वमेध याग कर दे तो इंद्र पद पा लेता है, उसे भी ज़्यादा कर लेगा तो और उच्च पद पाएगा और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। करते जाओ सामर्थ्य है तो। अथवा वो भी नहीं है, चलो गंगा आदि का स्नान कर लो। गंगा आदि महान स्नान, गंगा सागर का स्नान, इसकी बहुत महत्व गुणगान किया गया पुराणों में। इत्यादि स्नान के द्वारा, और तत्त तीर्थों में स्नान के बाद दान भी करना। अब लोग दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो क्या करते हैं आजकल? हम देखते बड़े विचित्र लोग हैं जो पहन के आए हुए जो बनियान वहीं छोड़ देंगे, कच्छा छोड़ के चले जाएंगे। अरे गंगा जी को दान दे रहे हो कच्छा बनियान, पागल लोग हैं। कोई जूता चप्पल पर फटा सुटा छोड़ के जाएगा, ये कोई दान करने की बात हुई? कोई छोड़ के जाना चाहिए, कहा है ना शास्त्र में, ऐसे बोलते तर्क देते हैं कुछ छोड़ना चाहिए, इसलिए हम यही छोड़ जा रहे हैं। अरे तो बुराइयों को छोड़ने का रहे, पाप करना छोड़ने का रहे, ये सब थोड़ी छोड़ा जाए, फटा सटा कपड़े और फटे से टूटे फूटे जूते चप्पल, उल्टा पाप कर रहे हैं। ये पुण्य नहीं है, पाप है, स्वयं को ठगना। दानिश्च सर्व पाप क्षय सती, सर्व पाप का क्षय होने पर किमर्थम ज्ञान योग अभ्यास क्लेश, ज्ञानों के अभ्यास करने के बड़े क्लेश को क्यों उठावे? इतचेन्न, सिद्धांत से मत कहो। तई निशेष निवृत्ति असंभवा, जितने भी कर्म उपासना आदि कर लो, व्रत पूजा पाठ कर लो, उनके तो पूर्णतया पुण्य पाप की निवृत्ति समाप्ति नष्ट नहीं होता। उक्ता प्रायश्चित्तादि यदुद्देशन क्रियन्ते तैस्तदेव निवर्त्यते नेत्रत्। उक्त प्रायश्चित्तादि जिसको जिन पाप कर्मों को धोने के लिए उद्देश्य करके विधान किया गया, वे प्रायश्चित्तादि उन्हीं पापों को नष्ट करता है, सारे पाप को नहीं। गंगा जी को क्या है? दशहरा, 10 प्रकार के पापों को हरण करने वाली। अब आ रही है गंगा दशहरा, लोग आते हैं लाखों स्नान करने, एक डुबकी लगाओ 10 प्रकार के पाप खत्म।
दूसरी डुबकी लगा, उसमें जो और तीव्र वो भी खत्म। मैंने 10 प्रकार में और जितने भी हैं अनंत, उतने लगाओ डुबकियाँ खूब, 108 डुबकी, कोई 3 डुबकी, कोई जितना डुबकी है समर्थ है उतना अपना डाल लगाते हैं। दशा पापानी हरंती सा दशहरा, इसलिए 10 प्रकार के पाप की विनाशिनी मानी गई। सकल पाप के विनाशिनी कहाँ लिखा वहां पर? इसलिए गंगा स्नान हो, गंगा सागर स्नान हो, कोई भी मुक्तिदायक नहीं है। कहीं कई बार प्रशंसा में कह भी देते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, स्तोत्रों में लिख देते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, अनेक स्तोत्रों में मिलेगा, आपको दोनों मिलेगा करके वो प्रशंसा, ताकि आपकी प्रवृत्ति कराने के लिए आप उस स्तोत्र का पाठ करते रहेंगे, इस आशा से मुक्ति मिलेगी करके अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, स्वयं आपके प्रति वेदांत की ओर होगा। वेदांत पढ़ोगे, सुनोगे, अभ्यास करोगे, मुक्त हो जाओगे। तो कई बार अर्थवाद में इस प्रकार की प्रशंसा करनी पड़ती है ताकि व्यक्ति को उसमें प्रवृत्त करा दे। इसे कहते हैं पूर्णतया नष्ट तो कर नहीं सकते, किंतु जिस पाप को धोने के उद्देश्य से क्या विधान किया गया है, तही उन कर्मों के द्वारा तदेव वे ही पाप निवृत्त होते हैं, न इतरत। अन्यथा प्रायश्चित भेद विधि अनर्थक के प्रसंगात, यदि प्रायश्चित में भी अलग अलग प्रायश्चितों का विधान क्यों किया? व्यर्थ हो जाएगा। एक तरह का ही प्रायश्चित विधान कर दो, सकल पाप नष्ट हो जाएगा, तो प्रायश्चित में भेद क्यों? यस्य क्षाम अवते आग्नेयष्टकपालम निर्वपेत, जिसके हवन जो है मंडप जो होता है यज्ञ मंडप ही, उसी के अग्नि से ऐसे आंधी तूफान आने से क्या हो गया, वो जलता हुआ जो अग्नि था संभाल के रखते हैं ना, सूर्य सवेरे अग्निहोत्र किया तो ढक के रखना पड़ता है गोबर कंडेम से, एक चीज नीचे एक चीज ऊपर करके। फिर शाम को भी ऐसे किया, बुझना नहीं है वो, आजीवन ऐसे संभाला जाता है। लेकिन कभी ऐसे आंधी तूफान आ गया और उस चिंगारी को उठा दिया ऊपर, सीधे लग गया छत में, पूरे ये मंडप जल गया, तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया। उन्हें अलग अलग प्रकार के दोष के लिए अलग अलग प्रायश्चित का विधान किया है। यही ज्ञापन करता है कि प्रायश्चित सर्व पाप नाश नहीं हो सकता। अन्यथा प्रायश्चित भेद का विधि अनर्थक की प्रसक्ति हो जाएगी। तरति ब्रह्म हत्या यशमेधे न जयजते, जयते हो गया है, जय उल्टा हो गया, यजते होनी चाहिए। तरति ब्रह्म हत्या, कौन से पाप को तरता है? सकल पाप को नहीं, ब्रह्म हत्या रूपी जो दोष है वह अश्वमेध याग करने से तर जाता है। अश्वमेधेन यो अश्वमेधेन यजते, जो अश्वमेध याग के द्वारा यजन करता है वह ब्रह्म हत्या रूपी पाप को तर जाता है। इसे ब्रह्म हत्या व्यतिरिक्त पाप तरण अश्रवणात्, ब्रह्म हत्या से व्यतिरिक्त पापों को वह तरा नहीं सकता अश्वमेध याग, स्पष्ट श्रुत है। कृतेपि प्रायश्चित्तादौ पाप से निवृत्ति न तो पुण्य से, यदि मान भी लिया जाए ये सब जो है पापों की निवृत्ति करने की बात ही कह रहे हैं, पुण्य को कौन निवृत्त करेगा? यदि पुण्य बने रहेंगे वो आपको स्वर्ग आदि में भेज देंगे, मोक्ष थोड़ी प्राप्त होने देंगे। वो कि जितने भी प्रायश्चित आदि कर्म है ये क्या बोलते हैं हमेशा? पाप नाशक है। गंगा स्नान हो, चाहे सुपर्ण सूक्त हो, चाहे कोई भी चीज़ें आप पढ़ेंगे रटेंगे कुछ भी करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके पाप के शोधक होते हैं, पुण्य के नाशक नहीं होते। पुण्य नाशकत्व ना कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। अमुक स्तोत्र का पाठ कर सब पुण्य नष्ट हो जाएगा तो करेगा ही नहीं कोई, इसीलिए कहीं से मिलेगा ही नहीं। ये ज्ञान योग में ही केवल आता है, पुण्य पाप सबका नाशक के ज्ञान है, इसे तुमको मोक्ष मिलेगा और अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा ये बात। इसलिए कहते हैं पाप से निवृत्ति न तो पुण्य से शतकोटि जन्म है, तो वो जो है सैकड़ों करोड़ों जन्म के कारणभूत पुण्य जो है वो आपके अंदर बना रह जाएगा। अनेक लोगों में अनेक योनियों में जन्म लेते हुए पुण्य का भोग आनंद भोग करते हुए घूमते फिरते रह जाओगे। नहीं पुण्य से निवर्तकम अस्ति महत् साधनम बिना आत्मज्ञानम, स्पष्ट कर दिया।
बिना आत्मज्ञान पुण्य का निवर्तक कोई भी महान साधन है ही नहीं। नहीं पुण्य से निवर्तकम अस्ति महत् साधनम बिना आत्मज्ञानम। पुण्य के निवर्तक महान साधन आत्मज्ञान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय, देखो घोड़ा जैसे अपने शरीर में विद्वान सारा धूल मिट्टी को झाड़ देता है, गिरा देता है, अपने से अलग कर लेता है, उसी प्रकार से आदमी भी अपने पुण्य पापों को झाड़ दे, अलग कर दे। विधूय दृष्टांत घोड़े का ही दिया, इसलिए विधूय प्रयोग हुआ है। धोई कंपनी धातु विधूय, कंपा देता है, शरीर को पूरा हिला देता है, बट 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 के जोर से, तो सारी चीज़ हिल जाती। कई बार देखते कुत्ते गर्मी का गंगा जी में घुस जाते हैं, बाहर आकर के जोर से हिलते, जितने पानी है सब निकल जाए, पूरे शरीर को हिला देते हैं। ये सब पशुओं की सामान्य स्वभाव है, ऐसे जीव का भी स्वभाव है। पुण्य पाप दोनों नष्ट कर देता है जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। स एवं विद्वान एते आत्मार्गं स्मृणुते इति स्मृतौ अत्रैव अस्ति उभे सुकृत दुष्कृत इत्यतः। और एक दिया श्रुति स एवं विद्वान एते आत्मान स्मृणुते, एते मैंने दोनों पुण्य पाप को नष्ट करता हुआ अपने आत्मा का ही प्रकाश उसके सामने होने लगता है। और स्मृति की बात पूछोगे, ये गीता ही पर्याप्त है, जो वर्तमान वाला बुद्धि युक्त जातीय उभय सुकृत दुष्कृत है। स्मृतौ अत्रैव अस्ति उभय सुकृत दुष्कृत। अतः पाप पुण्य उभयात्मकेषु कर्मसु निवर्तितव्येषु सत्सु योगो ज्ञान योग एवं कौशलम। पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों के निवृत्ति करने में योग्य समर्थ यदि है तो वह योग माने कौन सा योग है? ज्ञान योग ही कर्मसु कौशलम। कौशलम कुशलम एवैति कौशलम निपुणम इत्यर्थ। ज्ञान कुशलैर्दृष्टम परमं साधनम तस्माद् योगाय युज्यस्विति पूर्वेण अन्वयः। देखो व्याख्या करते करते बड़े चालाकी कर दिया शंकरानंदी। योग कर्मसु कौशलम है ना, कर्मसु शब्द को उठाई दिया, गायब कर दिया, बोल ही नहीं रहे कर्मसु को। अंतिम पाद की व्याख्या करते वक्त कर्मसु कौशलम को कर्मसु को बोलना छोड़ दिया। क्यों ऐसे कर रहे? क्योंकि अपने जो बात कह रहे हैं उसके विरुद्ध हो जाएगा। कर्म में ज्ञान योग कुशल अर्थ करेगी क्या? कर्म में ज्ञान योग कुशल है ये व्याख्या तो हो नहीं सकता। यह कर्म का ज्ञान योग से तो विरोध है, अधिकारी भिन्न है, कई बार विचार हो चुका है। इसलिए इतना जब क्योंकि पूर्ण रूप में ज्ञान योग पर इन्होंने ले लिया ना, इसलिए चालाकी यही कर दिया उन्होंने। देखो अंतिम पंक्तियों क्या लिख रही है? पुण्य पाप उभयात्मकेषु कर्मसु निवर्तितव्येषु सत्सु योगो। योग शब्द क्या किया उन्होंने? ज्ञान योग एवं कौशलम। कुशलम एवैति कौशल निपुणम। क्यों ज्ञान कुशलेर दृष्टम परमम साधनम तस्मात् योग युज्यस्व ऐसा बोल दिया। कर्मसु शब्द की व्याख्या नहीं कर रहे। ये विद्वत्ता की जो है प्रौढ़ीवाद इसी को कहते हैं। अपनी विद्वत्ता के अनुसार अपने कुछ अर्थ करने के लिए तो शब्द को छोड़ना पड़ेगा। और कर्मसु की व्याख्या करने लगेंगे यहाँ तो विरोध हो जाएगा, ज्ञान योग ले नहीं पाएंगे वो। और बुद्धि से ज्ञान योग ले रहे हैं, सांख्य योग ले रहे हैं, तो कर्मसु ज्ञान योग या सांख्य योग कुशल है अर्थ कैसे कटा पाएगा आदमी? इसलिए उसको शब्द की व्याख्या ही छोड़ दिया। अब आप समझदार लोग अपने आप सोचिए, भाष्यकार जो करो सही है, ये कह रहे जो सही है, भाष्य विरुद्ध है। इसलिए ऐसी टीकाएं ज़्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं, प्रचलित नहीं क्यों नहीं हुआ है ज़्यादा। बहुत जगह तो ठीक है, और प्रमुख रूप में इन्होंने पूरी गीता को वेग वैराग्य की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं, सर्वाधिकारी के दृष्टिकोण से बोलते नहीं। और भाष्यकार तो जहाँ जैसा जिस अधिकारी हो उसी हिसाब से बोलते हैं, यही अंतर है। फिर भी ये विद्वानों में विवेक वैराग्य दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए इसको उचित समझ के पढ़ा जाता है।
जातीय इत्यत्र असंधिर आर्ष। जातीय जाति य असंधिर आर्ष। असंधि कहाँ हुआ? यहाँ तो संधि किया है। जातीय अकसंधिर हुआ है मूल में, ये क्यों कह रहे? असंधिर आर्ष, या संधि नहीं हुई है, ये आर्ष है बोलते हैं। जाति जहिता ना, जहिता ये रूप बनता है द्विवचन में, जाति एक वचन है। और जातीय में इसलिए कह रहे चित्र असंधिरार्ष, ये भी इनका कहना उचित नहीं लगता है, क्योंकि जातीय में वहाँ का सवर्ण दीर्घ हुआ है मूल में, भाव गीता में। जाति यह अलग थोड़ी पाठ है, यदि अलग पाठ होता तो कहने ठीक है असंधिर आर्ष, यहाँ तो संधि है। इससे कई जगह कई पंक्तियाँ गड़बड़ सड़बड़, या तो बाद के लोगों ने घुसाया होगा कोई बात, ये भी हो सकता है, प्रक्षिप्त है। टिप्पण देखिए, बुद्धियुक्ता अत्रापि बुद्धि शब्द है ना, समत्व बुद्धि रेव ग्राह्य, यहाँ भी बुद्धि शब्द से समत्व बुद्धि ही लेनी चाहिए। पूर्व पक्षी के धर्मेण पापम अपरिति श्रुत है, सुकृतं तो सजात्यत्वात् तैर दुष्परिहारम इति कथम उभयत्युक्तम। प्रश्न उठ रहा है तो यह उभय का प्रयोजन बता रहे। उभय क्यों कहा गया? क्योंकि जो है शास्त्र कहता है धर्म करोगे माने स्वधर्म करोगे, कर्म करोगे, उसे पाप का ही क्षय होगा। फिर आपने समत्व बुद्धि से युक्त स्वधर्म करने से उभय क्यों कह दिया? ये तो स्मृति के विरुद्ध हो रहा है, श्रुति के विरुद्ध हो रहा है बात। कहते वो केवल धर्म की बात कर रहा है, समत्व योग से युक्त धर्म की बात नहीं कह रहा है। स्मृति धर्मेण पापम अपनुदति, सामान्य स्वधर्म को लेकर कह रहा है। सुकृतं तो सजातीयत्वात् तैर दुष्परिहारम, सुकृत जो है सजातीय विरोधी वस्तुओं के नाते उस उनके द्वारा, धर्म के द्वारा दुष्परिहार है। धर्म धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, धर्म अधर्म को नष्ट करेगा। सजातीय माने धर्म क्या है? पुण्यात्मक है, वो पाप को नष्ट करता है। अच्छा, पुण्य पुण्य को नष्ट नहीं कर सकता, पुण्य पाप को नाश कर सकता है ना। लेकिन धर्म स्वयं क्या है? पुण्य स्वरूप है, वो इसलिए पापों में वृद्धि तो ठीक है, लेकिन पुण्य में भी अपन वृद्धि ये नहीं हो सकता कि पुण्य पुण्य को नाश नहीं कर सकता। चीनी की मीठापन कम करना है तो नीम डाल दो कड़वा उसमें, चीनी में चीनी मिलाओगे और कहो कि मीठा कम हो जाएगा तो कैसे और बढ़ेगा? वो तो घट नहीं सकता, सजाती है ना। से पुण्य पुण्य को नष्ट नहीं कर सकता, पुण्य केवल पाप को नष्ट कर सकता है। इसे कथम उभे, फिर आपने क्यों कहा समत्व बुद्धि से युक्त धर्म के द्वारा दोनों नष्ट हो जाएंगे? इत्युक्तम, कथम उक्तम? ये प्रश्न है। तच्च सत्वशुद्धि ज्ञान उत्पत्ति द्वारे नहीं वही प्रांच। प्राचीन आचार्यों ने जवाब क्या दिया? वह सीधे पुण्य को नष्ट नहीं कर सकता है। समत्व बुद्धि युक्त जो स्वधर्म है वो क्या करेगा? अंतःकरण शुद्धि करेगा। अंतःकरण शुद्धि द्वारा क्या होगा? ज्ञानोत्पत्ति होगी, तब ज्ञान दोनों को नष्ट करेगा। परंपरा नाशक होने से इसको भी नाशक कह दिया, कर्म को भी। इति प्रांच। अर्वाचीनास्तु, नए जो है लोग, विद्वान लोग हैं, वो क्या कहते हैं? दुष्कृत त्यागो धर्मात् सुकृत त्यागस्तु फल त्यागादि मन्यन्ते। इनका कहना है पापों का नाश कैसे हुआ? धर्म करने से। और पुण्यों का नाश कैसे हुआ? फल त्याग करने से। निष्कामता के कारण से, समत्व बुद्धि के कारण से पुण्य नष्ट हुआ। ऐसे दोनों के नाशक अलग अलग है, इसलिए हम लोग केवल कर्म से नाश नहीं मान रहे ना। समत्व बुद्धि, बुद्धि युक्तो कहा गया, माने समत्व बुद्धि से युक्त जो धर्म, इनमें से धर्म क्या करेगा? पाप को नष्ट करेगा। और उसके विशेषण पर जो स्वीकार किया था समत्व बुद्धि, वो पुण्य को नष्ट कर देगा। केवल धर्म पुण्य को नष्ट नहीं कर सकता,
उधर पुण्य को बढ़ाने वाला होगा। किंतु बुद्धियुक्त जो धर्म है वो दोनों का नष्ट कर दे, कहना कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धियुक्त कर्म में विशेष्य है धर्म और विशेषण क्या है? बुद्धि, समत्व बुद्धि। विशेषांश पाप को नष्ट करेगा, विशेषणांश जो है आपका पुण्य को नष्ट कर देगा। ये व्यवस्था दिया गया है। ये भी कैसे हो सकता है? कथम? फल द्वारा कर्माणि मोक्ष प्रतिबंधकानि, कि हमेशा मोक्ष के प्रतिबंधक कर्म कहा जो जाता है, क्यों? उनके फल द्वारा। फल क्या है? स्वर्ग आदि, ऐश्वर्य, भूति काम, पशु काम, है ना, अनेक कामनाओं को लेकर के जो आप करते हो वह फल कामना से युक्त कर्म ही मोक्ष में प्रतिबंधक होता है, और फल कामना रहित जो कर्म है वो मोक्ष का साधक हो जाएगा। इसे फल कामना त्याग करना ही जो समत्व बुद्धि है वही आपके पुण्यों का नाशक बनेगा, क्योंकि फल द्वारा कर्माणि मोक्ष प्रतिबंधकानि, अतएव कर्मयोगी फल त्यागेन उभे त्यजति थी। इसलिए कर्मयोगी को कहा गया फल त्याग करने के कारण से उसके द्वारा दोनों का पुण्य पाप दोनों का नष्ट किया गया। ये कहा ज्ञानी तो, और ज्ञानी तो ज्ञानात् संचितोपि त्यजति भेद। फिर ज्ञानी में और समत्व बुद्धि युक्त जो कर्मी में क्या अंतर है? अंतर यही है, ज्ञानी तो संचित पुण्य पापों को भी नष्ट कर देता है, वर्तमान से उपस्थित पुण्य पाप को नष्ट करता है। समत्व बुद्धि युक्त जो कर्मयोग, इसे क्या हो? इसलिए कहा अंतःकरण शुद्धि मात्र हुई, मोक्ष नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्धि हुई। लेकिन ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ही सर्वनाश होता है ना, सकल कर्मनाश। इसलिए ज्ञानी के अंदर ये विशेषता है, उसके संचित भी पुण्य पाप सब नष्ट हो जाता है, और कर्मी का ऐसा नहीं होगा। ज्ञान संचितोपि त्यजति इति भेद, अतएव समत्व योग सुकृत दुष्कृत निवारण चतुर्थत्वात् कुशल इत्युक्तम। इस समत्व योग को सुकृत और दुष्कृत सब उपस्थित है, इन सब का निवारक होने के नाते, निवारण करने में चतुर होने के नाते इनको यहाँ कुशल शब्द से कहा गया। समत्व योग को कर्मों में कुशल करके कहा गया। विद्यते हृदयंतिश्चिद्यंत सरस्वत्या क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस सर्वकर्म का विनाश तो तब होता है जब पर भी अवर जिसमें ऐसा शुद्ध ब्रह्मानुभूति के बाद ही होता है, कर्म से हो नहीं सकता। अतएव प्रसंगानुसार अर्थ लेना ही उचित होता है, अप्रासंगिक अर्थ लेना उचित नहीं है। हाँ, कुछ भी हो, एक ही बात है। अब 51वें श्लोक की अवतरणिका दे रहे हैं भाष्यकार इतने, यस्मात् कर्मजम इति, जिसलिए ऐसा है, इसलिए तस्मात् है ना पूर्व में, ये यस्मात् अगला श्लोक हेतु में पूर्व श्लोक उसका फल के रूप में कथन कर रहे हैं, पूर्वोत्तर संबंध जोड़ रहे हैं इस तरह से। फलन अपेक्षया समबुद्ध्या, फल की अपेक्षा के बिना समत्व बुद्धि के द्वारा सम्यक अनुष्ठित नित्य नैमित कर्म परिपाक संजात चित्त शुद्ध है। यहाँ के सीधे बोल दिया, सही हो गए। समत्व बुद्धि के योग से क्या हो रहा है? आपके चित्त शुद्धि मान लिया कि सम्यक अनुष्ठित जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसके परिपाक में क्या होता है? संजात है चित्त शुद्धि। फलभूताया श्रवणादि जनिता अविक्रिय आत्मतत्व ज्ञान सिद्धे है फलम। उसका भी फल क्या हुआ? अंतःकरण शुद्धि होने का फल। उसके फलभूत है श्रवणादि में आपकी प्रवृत्ति। श्रवण ध्यान से जनित क्या होगा? अविक्रिय आत्मतत्व ज्ञान होगा। आज अविक्रिय आत्मतत्व विज्ञान जब पैदा होगा तब क्या होता है? इत्याह, उस सिद्धि के फल का भी कथन करने जा रहे हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः
जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। बंधम इंधन नध छपा नहीं हमारे पुस्तक में। अंतरण शुद्धि होने मात्र से आपके ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, श्रवण आदि के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति हो। सम्यक श्रवण मनन करने योग्य तब बनेंगे जब आपके अंतरण शुद्ध होगी। अभी अंतरण में प्रतिबंधक होने के नाते सम्यक श्रवण में प्रवृत्ति नहीं हो रही। आदमी क्यों इधर उधर भाग रहा है? उनको श्रवण त्याग करने में संकोच नहीं, लेकिन जगत के व्यवहार छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब सोच लो, अंतरण अभी शुद्ध नहीं है। जब अंतरण सम्यक शुद्ध होगा, जगत व्यवहार को कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसका चित्त श्रवण ध्यान में लग जाता है। अब इस तरीके से लग जाए, जब उससे से ज्ञान उत्पत्ति होगी तब मोक्ष होगा। इसी इन्होंने कह दिया था ना, श्रवणादि जनित, उसका फल सत्व शुद्धि का फलभूत क्या है? श्रवणादि। उससे जनित क्या होगा? अविक्रिया तत्व विज्ञान, उससे जो है मोक्ष होगा। ये क्रम है इसका। अंतरण शुद्धि ही आपको ब्रह्म विद्या के योग्य बना देता है। जैसे अन्यत्र कहते हैं ना, भाई शेरनी का दूध कहाँ टिकता है? कि सोने के बर्तन में, दूसरे बर्तन को फाड़ के धरती में चला जाएगा वो। सब ब्रह्म विद्या भी टिकेगी कहाँ? विशुद्ध अंतःकरण में ही टिक सकता है। जिसके अंदर शुद्धि नहीं है, वह ब्रह्म विद्या फिसल जाती है, वो टिकती नहीं है। कि सांसारिक की विद्याएं जो है उसको सताती रहेगी, उसकी ओर आकर्षण बना रहेगा, सुनने पर ब्रह्म विद्या वो टिकता नहीं। इसलिए महात्माओं के लिए अंतरण शुद्धि के लिए, या जब तक मुक्ति होती नहीं तब तक आपको अब नित्य नैमित्तिक कर्म त्यागना नहीं। जैसे कई बार बोला मैंने, संतों के लिए भी इसलिए यति संध्या बताई गई, संन्यास लेने मात्र से सर्वकर्म त्याग। इन आपके भी यति संध्या अलग से है सन्यासी को। उत्तरी मंत्रों को नित्य पाठ करना है आपने, और कुछ नहीं उस संध्या में हाथ जल लेने संकल्प कुछ नहीं करने का। स्नान आदि के बाद उत्तरी मंत्र का रोज पाठ करो बैठ करके। उसके बाद अपना प्रयास मंत्र है, हंस गायत्री है कि नहीं, ये सब पाठ का जाप करना पड़ेगा। परमहंस मंत्र है, उसका रोज जपिएगा। तो अंदर जब भी समय मिला स्वाध्याय में लगे हैं, आत्मचिंतन संबंधी ग्रंथों का चिंतन करेंगे। उससे फुर्सत हो गया, मन नहीं लग रहा उस समय, तो ओम का उच्चारण करो। उसको रोकने का, मन को रोकने का यही तरीका है। प्राणायाम के साथ ओम का प्रणव को उच्चारण करते रहेंगे, अपने आप मन की चंचलता और दूर हो जाएगी। ये लगातार अभ्यास करते रहना पड़ता है। जरा सुप्ते रामृतेर का नयद वेदांत चिंतया, से वेदांत चिंतन में जो प्रतिबंधक गाते उनके लिए उपायांतरों को बताया गया। एक द्वारा सकल प्रतिबंध विनाश करते हुए ज्ञान उत्पत्ति कर लेनी चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा, समय हो गया, श्लोकार्थ वगैरह 3 दिन छुट्टी है, उसके बाद ही देखते हैं।